हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई न्यू ब्लॉग लेके आया। जिस भाई वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह के वास्ते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना। इंसान मरने से 2-3 मिनट पहले जो महसूस करता है ना, उस पूरे एहसास को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और आका अलैहिस्सलाम ने बताया है कि जब इंसान की रूह निकलती है, रूह निकलने से पहले वो बंदा क्या चीज़ें देख रहा होता है, किन चीज़ों को वो बंदा महसूस कर रहा होता है, एक एक बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दी है। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं, कब्र का, आलम बरज़ख का, आखिरत का, जन्नत का, और वो ये कहते हैं कि भाई कोई मरने के बाद क्या कोई आया है वापस, किसने आकर ख़बर दी है कि मरने के बाद क्या होता है। भाई हमें मरने के बाद कोई आके ख़बर दे देता ना, रब्बे काबा की कसम उससे करोड़ों गुना ज़्यादा हमें यकीन है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो बरक़ है। हम तो अपनी आँखों का देखा नहीं मानते, हमें आँखों से कुछ नज़र आ रहा हो हम उसे नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हम अपने नबी की बात को तस्लीम करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूरा नक्शा खींचा है कि जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है ना, उससे पहले कुछ फरिश्ते उस इंसान के पास आते हैं, रूह कब्ज़ जिसकी करना होती है। एक ख़ास फरिश्ता कौन है? हज़रत मलकुल मौत, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनको मलकुल मौत कहा जाता है, मौत का मालिक। तो ये जब आते हैं ना तो अपने साथ फरिश्तों की एक जमात को लेकर के आते हैं, और दो तरह की उनकी शक्लें होती हैं। जब अच्छे किसी इंसान के पास जाते हैं, किसी नेक बंदे की रूह को कब्ज़ करना होता है तो बड़ी खूबसूरत और अच्छी शक्ल सूरत में जाते हैं। गुनाहगार की रूह को कब्ज़ करना होता है तो बड़ी डरावनी शक्ल में जाते हैं। तो बहरहाल अच्छे या बुरे बंदे के पास अगर अच्छा बंदा होता है तो अच्छी शक्लों में, बुरा बंदा होता है, गुनाहगार होता है, फासिक फाजिर होता है तो बड़ी डरावनी शक्लों में उसके पास जाते हैं। और फरिश्तों को जैसे ही वो मरने वाला इंसान देखता है ना, तो वो बस ये चाहता है कि किसी तरह से ये जो लम्हा हम पर बीत रहा है ये लम्हा ना बीते ही, इससे हमारी जान छूट जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोई डरावनी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो हैबतनाक और दहशतनाक अगर कोई चीज़ है तो वो है मौत के वक्त जो बंदे को महसूस होता है, जिस वक्त रूह निकल रही होती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहगार बंदे को मौत के वक्त जो तकलीफ़ होती है, ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे ज़िंदा बकरी की खाल को उतारा जाता है, ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे ज़िंदा चिड़िया को आग में भूना जाता है, ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे 300 जगह तलवार से काटा गया हो। और बेनमाजी की जो रूह होती है, गुनाहगार इंसान की, फासिक फाजिर की जो रूह होती है, उसकी रूह को उसके जिस्म से पैरों के ज़रिए से निकाला जाता है, पेट में उसकी रूह को रोक दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाओ, क्योंकि इसने अल्लाह को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी थी। इसके ऊपर मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाओ, इसकी मौत को एक इबरतनाक इसके लिए बना दो। फिर उसके बाद उसकी रूह को हलक के अंदर रोका जाता है, सीने के अंदर रोक दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सीने में पीस डालने वाली चक्की चल रही होती है और उसकी रूह को उसके दिमाग के अंदर रोक दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त इंसान को ऐसी प्यास लगती है कि अगर उसको समंदर पिला दो तो इंसान की प्यास ना बुझे। ये तमाम चीज़ें जो एक मरने वाला इंसान अगर गुनाहगार है वो अपने गुनाहों के सबब इन अज़ाबात को महसूस करता है, लेकिन जो नेक बंदा है वो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसे रूह निकलती है जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। उसकी रूह नेक बंदे कैसे निकाली जाती है? जैसे बच्चा दूध पीते पीते सो जाए और माँ उसके मुंह से दूध को खींच लेती है कि कहीं बच्चा उठ ना जाए, इतनी प्यार और आहिस्ता से नेक बंदे की रूह को निकाला जाता है। इनको कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ने ये बताया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर इनका इलाज हो जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो और आपकी कंडीशन देख रहे हैं, इन लोगों से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे। इन साहब को कैंसर हो चुका है और ये आप लोगों से उम्मीद और आस लगाए हुए हैं कि अगर आप लोग इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता करेगा। इनकी आंखों में जीने की उम्मीद है लेकिन हाथ खाली है। किसी एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना अल्लाह की नज़र में पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। अगर आज हम किसी के काम आएंगे तो कल अल्लाह हमारे काम आएगा। डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी रकम मांगी है, अगर ये अपना पूरा घर बेच कर भी लगा दें तो भी अपना इलाज नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप लोग चाह लें, अगर आप लोग ये इरादा कर लें और नेक नियति के साथ इनके लिए ताउन कर दें तो आपके दिए हुए ताउन से इंशाल्लाह इनको एक नई जिंदगी मिल सकती है। इनके बच्चे यतीम होने से और बीवी बेवा होने से बच सकती है। अल्लाह के वास्ते आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ज्यादा से ज्यादा ताउन करें।